अपन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ठीक है, 52 में बोल के रखा है हमें ये डेटा दे के रखा है, आईबी करंट दे के रखा है। आईबी को उसने अलग नाम से बोला है एंड दैट इज दिस टाइम इट इज इनपुट करंट। कॉमन इमिटर केस में जो इनपुट करंट होता है बेसिकली बेस करंट ही होता है और आउटपुट करंट कलेक्टर करंट होता है। ठीक है, और उसने बोल के रखा है बीटा इसका दिया हुआ है एज वेल एज इसका लोड रेजिस्टेंस दे के रखा है। लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देके रखी है और हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द सर्किट ऑपरेटेड विद रेजिस्टेंसेस द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस विल बी। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसको अपन वोल्टेज गेन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड होता है वीओ बाय वी आई। ठीक है, और इसको अपन करंट और बीटा गेन के फॉर्मूले करंट गेन के फॉर्मूले पे लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो होता है बीटा आर ओ बाय आर आई। ठीक है, अब हमारे पास ध्यान से देखना बीटा है, आर ओ है, लेकिन आर आई नहीं है, तो हम आर आई को ऐसे लिखते हैं आर आई इज इक्वल टू वी आई बाय आई आई। ठीक है, इनपुट करंट, या फिर अपन सीधा लिखते हैं इसको बेस करंट। तो ये हो गया वी आई डिवाइडेड बाय बेस करंट इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, अब इस सब की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अपन, तो वी ओ हो जाएगा वी ओ बाय वी आई इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू हमको देके रखी है 100 इंटू आर ओ की वैल्यू कितनी देके रखी है 10 किलो ओम, तो हो गया 10 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 5 इंटू बेसिकली एक मिनट, हमें किसकी वैल्यू रखना है यहाँ पर आर आई की वैल्यू रखेंगे हम वी आई डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो वी ओ हो गया, वी आई से वी आई उड़ गया, देखो वी आई की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 2 3 10 की पावर 6 प्लस में हो गया, इधर 10 की पावर 6 माइनस में हो गया, तो इसे हो गया 5 वोल्ट। क्लियर, सिंपल आंसर, सिंपल सोल्यूशन भी इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही, इसी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर है 62। ठीक है, 62 देखते हैं। 62 में हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर देके रखा है कॉमन इमिटर मोड में और कुछ डेटा देके रखा है। आईसी की वैल्यू है 2 मिली एम्पेयर, आईबी की वैल्यू है 5 माइक्रो एम्पेयर एंड आर बी देके रखा है हमें, आर बी देके रखा है हमें 500 ओम। ठीक है, और हमसे पूछा है ट्रांस कंडक्टेंस इसका कितना होगा। अब ट्रांस कंडक्टेंस होता है बीटा डिवाइडेड बाय आर इन। ठीक है, ये कॉमन इमिटर मोड है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो आर इन होगा वो आर बी के इक्वल होगा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बीटा को हम लिख सकते हैं आई सी बाय आई बी डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है, तो हो जाएगा आई सी डिवाइडेड बाय आई बी आर बी। ठीक है, आई सी की वैल्यू हो गई कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय आई बी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर इंटू 500 ओम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो जी एम बन के आता है दैट इज 0.8। दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस, इट्स वैल्यू विल बी और इट्स यूनिट विल बी इन पर ओम, मतलब इसको एम एच ओ लिखते हैं, मो लिखते हैं। ठीक है, ओम का बिल्कुल उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 63। इसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जरूरी है। 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, बीच में बना देता हूँ। इधर रेजिस्टेंस लगा है 6 किलो ओम का, और इसी के साथ में एक और बैटरी नीचे लगी है 5 वोल्ट की, यह है 9 वोल्ट की। यहाँ से कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर के बेस से, और यह है कलेक्टर इमिटर का रेजिस्टेंस, इधर शो करके रखा है, और ये ग्राउंड करके रखा है।
और ये है 2 किलो ओम। इधर से जाने वाला करंट आई ही होगा डेफिनेटली, और इधर 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम, दैट्स इट, ये देख रखा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर द गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट VBE की वैल्यू हमें देके रखी है 0.7 वोल्ट, फाइंड IE की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। IE की वैल्यू पूछी, अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। ये VBE मतलब ये बेस हो गया और ये इमीटर हो गया, इनके बीच का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप है बेस इमीटर जंक्शन पर, ये हमें कितना देके रखा है 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं इसको 0 मार्क कर दूँ तो ये 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमको बेसिकली IE पूछा है, ये 5 है तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो बस सीधा सा यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, करंट इधर से इधर जाने लगेगा तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आ जाते हैं, तो इट विल बी +5 माइनस IE इंटू 2 किलो ओम। अगेन अपन किलो ओम में रख रहे हैं तो IE हमको किस में मिलेगा, मिली एम्पियर में, ठीक है। IE इंटू 2 किलो ओम, एक मिनट, VBE भी है, ठीक है। तो I5 में से हमको 5 यहाँ पर पोटेंशियल है, उसमें से VBE का ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब 0.7 हमको घटाना पड़ेगा, फिर माइनस IE, RE की वैल्यू लेके रखिए 2 किलो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से IE की वैल्यू निकलेगी, दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 2 किलो, ठीक है। यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो किस में होगा, मिली एम्पियर में, और इसका जो आंसर आता है दैट इज 2.2 मिली। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है?